वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थियरीज ऑफ ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 5th पार्ट डिस्कस करूंगी। आज के लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वीबीटी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। आपको ये मालूम है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें मेटल के साथ 4 लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, अर्थात यहाँ मेटल की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और संकरण sp3 होता है, यानी एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलकर के संकृत कक्षक बनाते हैं। यहाँ जो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो निकल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, जो कि निकल का टेट्रा कार्बोनिल है, यानी यहाँ मेटल जो है वो निकल है और लिगेंड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सबसे पहला काम हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना निकल का इस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो आप यहाँ देखते हैं कि निकल के लिए हमने यहाँ पर x लिखा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए +4 इंटू 0 क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक उदासीन लिगेंड है, तो इस तरह से निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 या 0 आई। तो यहाँ ये बहुत स्पेशल है कि मेटल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स की ये खासियत है कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। अब हमें ये मालूम है कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्योंकि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और निकल का आयन नहीं बनेगा। यहाँ स्थिति ये है कि D जो कक्षक हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4s कक्षक में हैं। तो किसी भी स्थिति में हमें यहाँ पर D कक्षक खाली नहीं मिल रहा है। जब D कक्षक खाली नहीं मिलेगा तो इसमें DsP2 संकरण, जो कि समन्वय संख्या 4 का एक और संकरण है, वो संभव यहाँ नहीं है। जैसा आपको मालूम है कि 3D और 4s कक्षकों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन्स की रीशफलिंग पॉसिबल है। तो यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप यहाँ पर बॉक्स में देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो सकते हैं 3D में। तो इस तरह से हम यहाँ पर s कक्षक को खाली कर सकते हैं, क्योंकि sp3 संकरण में हमें एक s कक्षक खाली चाहिए और 3 p कक्षक खाली चाहिए। तो क्योंकि 3D व 4s की ऊर्जा लगभग समान है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग या हम कह लें कि रीशफलिंग पॉसिबल है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s वाले, ये 3D में आ जाते हैं। तो जब निकल का संकुल बनता है टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, तब उस स्थिति में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इसके स्वयं के और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s से ट्रांसफ़र होकर के आए, और अब एक s कक्षक और 3 p कक्षक हमें खाली मिल जाएंगे। और इन चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर, यानी 4 CO जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो ये जो संकरण है ये sp3 संकरण होगा और ज्यामिति जो है वो यहाँ पर चतुष्फलकीय होगी। और चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ निकल का जो 3D ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड यानी कि युग्मित हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n की संख्या 0 होगी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने निकल के 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। इनको मैंने एक साथ डिस्कस किया है क्योंकि इनिशियल स्टेज पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक सा है, इसीलिए इनको एक साथ डिस्कस किया है। आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने निकल के 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो है
क्लोराइड लिगेंड के साथ बना हुआ, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो NH3 लिगेंड के साथ में निकल का कॉम्प्लेक्स है। तो हम बात करते हैं पहले NiCl4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल का निकालिए। निकल का जो क्लोराइड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स है तो वो निकलेगा X, जो कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 इंटू -1। -1 क्यों? क्योंकि Cl पर -1 चार्ज होता है और यहाँ पर 4 क्लोराइड लिगेंड्स हैं, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू -2। और इस तरह से X की वैल्यू यानी कि निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +2। और दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि निकल का टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राअमीन निकल +2 सल्फेट, इसके लिए भी आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कैलकुलेट करिए। X +4 इंटू 0 इसलिए क्योंकि NH3 जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, इज इक्वल टू +2। व्हाट इज +2? +2 इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप X की वैल्यू +2 कैलकुलेट कर सकते हैं। और निकल जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो दोनों ही केसेस में निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब हम आगे बात करते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D8,4s2। अब आप यहाँ बॉक्सेस देखिए, बॉक्सेस में सबसे पहले हमने निकल में जो 3D ऑर्बिटल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D8,4s2। अब यहाँ पर निकल जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसलिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने होंगे जो कि 4s से निकल जाएंगे। तो निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 3D8 4s 0 हो जाएगी। 4s वाला जो ब्लॉक है वो अब खाली किया है। नेक्स्ट जो है वो जब इसका कॉम्प्लेक्सेशन होगा, लिगेंड अप्रोच करेगा, तब क्या स्थिति होगी कि 3D में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब s इलेक्ट्रॉन जो s कक्षक के अंदर जो 4s कक्षक है वो खाली है और 3 p कक्षक खाली हैं, तो sp3 संकरण संभव है। जो लीगेंड है वो अपना अपना लोन पेयर इन कक्षकों को डोनेट करता है और उपसंयोजक बंध बन जाता है। तो संकरण हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। और जो इसकी ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो निकल का जो 3D कक्षक है या इस मेटल कॉम्प्लेक्स के बाद जो आप 3D कक्षक देख रहे हैं उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनुचुंबकीय होगा, जिसमें कि n की वैल्यू 2 होगी। अब हम बात करते हैं D10 विन्यास की। D10 विन्यास अगर किसी कॉम्प्लेक्स में है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 4 है, तो हमेशा ही उसमें जो संकरण होगा वो होगा sp3। इसका कारण क्या है कि D10 विन्यास होने की स्थिति में सभी जो D का ऑर्बिटल्स हैं वो पूरे भरे हुए हैं, यानी हमें किसी भी स्थिति में एक भी D कक्षक खाली नहीं मिल सकता dsp2 संकरण के लिए। तो इन एनी केस संकरण कौन सा संभव होगा? sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। तो यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं जिंक मेटल है और उसका टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स है और ओवरऑल चार्ज इज +2। तो हम पहले जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यानी x हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +4 NH3 लिगेंड्स हैं, सो 4 इंटू 0 क्योंकि NH3 उदासीन है, इज इक्वल टू +2 जो कि इसका ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स का। तो इस तरह से x की वैल्यू +2 आती है और जिंक जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3D10 4s2, और क्योंकि जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो इसका विन्यास हो जाएगा 3D10। अब आप यहाँ बॉक्सेस देखिए, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, पहले D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके +2 आयन में S में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे।
एस कक्षक खाली हो जाएगा और ये 3 पी कक्षकों के साथ मिलकर के संकृत sp3 कक्षक बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और जो चारों NH3 लिगेंड्स हैं वो नाइट्रोजन पर उपस्थित अपने अपने लोन पेयर इन 4 संकृत कक्षकों को देंगे। उपसहसंयोजक बंध बनेगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति होगी, वो होगी चतुष्फलकीय। और चूंकि आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी जो 3D कक्षक हैं उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, यानी कि n = 0 है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होगा। तो ये था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। थोड़ा सा इसी को हम आगे एक्सटेंड करें। वैसे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, लेकिन वो पहले वाले एग्जाम्पल का एक्सटेंशन है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही आप देखिए कि अगर जिंक के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 की बजाय 6 हो जाता है, यानी कि अब इसमें जो ज्योमेट्री है वो अष्टफल की आनी चाहिए। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? आप देखिए कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बॉक्सेस में देखिए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिंक +2 की स्थिति में एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए 6 लिगेंड्स यहाँ पर काम आएंगे। किसी भी स्थिति में हमें 3D कक्षक में 2d ऑर्बिटल्स खाली नहीं मिल सकते। हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए या तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए या sp3d2, यानी या तो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता क्योंकि d10 विन्यास है। इस स्थिति में एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 बाहर वाले d कक्षक यानी कि 4d कक्षक संकरण में भाग लेंगे और संकरण हो जाएगा sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ज्योमेट्री जो है वो अष्टफलकीय होगी। और क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आप देख रहे हैं कि 3D में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तो हमारा जो चुंबकीय गुण है वो कैसा होगा? ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये एक्सटेंशन था उसी कॉम्प्लेक्स का जो कि हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जिंक का डिस्कस किया था। तो ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बताए हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे।